हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं वो क्वांटम नंबर के हैं। इससे पहले क्लासेस में हमने बेटा लास्ट क्लासेस की अगर बात करें क्वांटम पूरा क्लियर कर लिया था। ठीक है, क्वांटम में हमने एजिमुथल पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एजिमुथल क्वांटम नंबर था। ठीक है, उसके बाद हमने मैग्नेटिक की उसमें बात करी थी और लास्ट में हमने देखा था स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमारा क्लियर हो गया। क्वांटम नंबर क्लियर करने के बाद अब इसके कुछ क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि क्वांटम के जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सबसे मेन पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटम के चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ट्राई करना कि मेरे साथ साथ सॉल्व करो और उसके आंसर निकालो। ओके, पहला क्वेश्चन आता है बेटा तुम्हारे पास, एन की वैल्यू मेंशन है 2, एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, एल इज इक्वल टू 1, m is equal to 0 and s plus हाफ। ये पहला क्वेश्चन है। n की वैल्यू तुम्हें दी है, l की वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है, s तुम्हें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है तुमने। सबसे पहले तो आ जाओ n पे, पहले क्वेश्चंस चेक करो कि क्या क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्या क्वेश्चन सही है कि गलत है। मैंने यही बोला था कि जब भी हम क्वांटम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है कि क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। क्वेश्चंस में आते हैं तो देखिए n इज इक्वल टू 2 मतलब इसका एनर्जी लेवल 2 है, l इज इक्वल टू 1। ये l क्या बता रहा है तुम्हें बेटा, सब शेल्स के बारे में। जैसे हमने बोला l अगर 0 होगा इसका मतलब क्या है, S1 दैट मीन्स P, 2 D एंड 3 दैट मीन्स F। ठीक है, तो ये नॉलेज दे रहा है तुम्हें किसके बारे में, सब शेल्स के बारे में। यहाँ पे l इज इक्वल टू 1 है, अगर n 2 होगा तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 या 1। अगर n2 है l क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ लिया है कि जो l है वो 0 to n-1 एग्जिस्ट करता है। यही बात करी थी हमने डिस्कस इससे पहले। ठीक है, तो n2 है मतलब एनर्जी लेवल 2 है, l1 मतलब हम बात कर रहे हैं p की। अब p में भी बेटा अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, ओरिएंटेशंस अलग अलग होती हैं। ओरिएंटेशन की अगर बात करेंगे, अगर हम इसके ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो p में कौन कौन सी ओरिएंटेशन है। फर्स्ट वन है px, देन py एंड लास्ट वन pz। ओके, 2 एनर्जी लेवल 2, सबशेल्स बता रहा है तुम्हें p, तो ये बन गया px, py एंड pz। हम बात कर रहे हैं p के अंदर। अब जो m है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तुम्हें बता रहा है, नॉलेज दे रहा है किसके बारे में, इनकी ओरिएंटेशन। ये px है, py या pz, मतलब -1, 0 एंड +1। क्या दिया है यहाँ पे, क्या मेंशन है, 0। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे py की, तो ये क्या हो गया 2py। ध्यान से समझना, n ने तुम्हें बताया था शेल, l बता रहा है सब शेल और m बता रहा है ओरिएंटेशन py। तो ये क्या बन गया, तीनों मिला के 2py। अब p के अंदर भी बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 की, m0 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। और हम उसमें भी बात कर रहे हैं s प्लस हाफ, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं s प्लस हाफ एंड सेकेंड वन ये है s माइनस हाफ। तो इस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। और कौन सा इलेक्ट्रॉन, 2py का। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, इसको कैसे करना है, n तुम्हें 2, l p m बता रहा है py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, s प्लस हाफ की। तो इसका आंसर आ गया 2py का इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा, प्लस हाफ वाला ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है हमारा। इसको नोट डाउन करो, इसके बाद मैं हटा रहा हूँ, हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखना, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, n3 l2, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने कब, जब हमारे पास n3 है और l2 है। n3 एंड l इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सॉल्व करो इसको। n की वैल्यू दे रखी है 3, l की वैल्यू दी गई है 2,
ये बताएगा एनर्जी लेवल, मतलब थर्ड शेल की बात कर रहे हैं, एंड L2 बताएगा क्या, L0 S1 P2 मतलब D, मतलब ये बना तुम्हारा 3D। क्या बन गया, 3D। और D में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, 10, ये इसका आंसर है, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, यहाँ पे बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती है, उनको लगता है कि ये तो 3 है, इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं, डी में आगे 3 है तो 3 इंटू 10 कर दो, 30 हो गया। ये गलत है। जो n है वो केवल तुम्हें बता रहा है कि हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, कौन से एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला ये एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है +n। अब देखिए ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। n इज इक्वल टू 1 क्या प्रेजेंट रहता है, s, n इज इक्वल टू 2 s एंड p, n इज इक्वल टू 3 S, P एंड D। मतलब N तुम्हें केवल पहुंचा रहे हैं शेल्स के पास, और जैसे हम गए थे N ने कहाँ लेके गया, शेल्स के पास ले गया थर्ड शेल, और D तुम्हें L बता रहा है तुम्हें कौन से सब शेल में। जैसे थर्ड शेल में बेटा S भी प्रेजेंट है, P भी प्रेजेंट है, D भी प्रेजेंट है। थर्ड शेल में S भी प्रेजेंट है, P भी प्रेजेंट है, D भी प्रेजेंट है। तो जो L है वो तुम्हें बताएगा कि इन SPD में से हम किसकी बात कर रहे हैं। तो L ने क्या बताया तुम्हें, इन सब शेल्स के बारे में नॉलेज दी यहाँ पे, तो बन गया 3D। थर्ड शेल के D में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। थर्ड शेल के D में जाओ और बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मैक्सिमम, तो इसका आंसर आ गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें कुछ भी। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 3, 2 कर लो, L2 m माइनस 3 एंड s प्लस हाफ। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल टू 4, एनर्जी लेवल 4, L2 2 मतलब 0 1 2 SPD 4D, m माइनस 3। क्या ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा? इफ L इज इक्वल टू 2 देन m माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2, बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, -3। अगर L2 है बेटा तो m की वैल्यू -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 या +2, बट हमें यहाँ पे कौन सी वैल्यू गिवन है, -3। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। इसका मतलब ये क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, ये गलत है। इसके आगे लिख लेना डज नॉट एग्जिस्ट। वापस से बता रहा हूँ, क्वांटम के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं सबसे पहले उसको देखना है कि क्या वो एग्जिस्ट करेंगे या एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखना है इसके आगे। चलिए ये क्वेश्चन खुद से करना ट्राई करो एक बार, इस प्रश्न को खुद से ट्राई करो। n इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रश्न को खुद से ट्राई करो। n3 m0, n की वैल्यू दी है, मतलब नंबर ऑफ शेल तुम्हें गिवन है, नंबर ऑफ शेल गिवन है, ठीक है, और पूछा गया है m की वैल्यू गिवन है, आ जाइए प्लस n। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा बेटा, फर्स्ट में s, ये है n इज इक्वल टू 1 2 3, इसको हम बोल रहे हैं 1 2 3। फर्स्ट में केवल s प्रेजेंट रहेगा, सेकंड में मैंने क्या बोला था, s एंड p, थर्ड में s p एंड d। इससे पहले के क्वेश्चंस अगर देखोगे तो उसमें तुम्हें क्या दिया था बेटा, n मेंशन था, l था एंड m था, n था, l था एंड m था। बट यहाँ देखो l गायब है बीच से, तुम्हें डायरेक्ट बोल रहा है कि एनर्जी लेवल में जाओ और जहाँ जहाँ m की वैल्यू 0 है वो सब के सब उठा के ले आओ। आज से पहले हमने क्या बोला था, n2 था, l1 था, m0 था। इस क्वेश्चंस को अगर देखोगे, n तुम्हें बता रहा है कि सेकंड शेल में जाओ, l बता रहा है कि सेकंड में कहाँ जाना है, p के पास जाना है, और 0 बता रहा है कि p में कहाँ, -1 0 +1 मतलब p y के पास जाना है। बट इस क्वेश्चंस में ये गायब है, l की वैल्यू गायब है बेटा। तो क्या करना है यहाँ पे, डायरेक्ट जाओ, m किस पे डिपेंड करता है इसको देखो पहले। ये क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें। n3 थर्ड शेल में SPD हमारे पास प्रेजेंट है,
और इसमें भी जहाँ m0 है वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स उठाने और उसका आंसर बताना है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि m डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है l पे, ठीक है। हमने क्या बोला, m की वैल्यू होती है -L2 प्लस L, -L2 प्लस L। L क्या क्या प्रेजेंट है, L हमारे पास 0 है, 0 मतलब S, L हमारे पास 1 यहाँ पे गिवन है, 1 मतलब P, L हमारे पास 2 है, 2 मतलब D। जब बात कर रहे हैं n इज इक्वल टू 3, थर्ड शेल में हमारे पास S है, P है एंड D है। थर्ड शेल में हमारे पास S है, P है एंड D है। ये तुम्हें गिवन नहीं है, ये खुद से देखना पड़ेगा। जैसे तुम्हें बोला n3, इसका मतलब क्लिक करना चाहिए कि थर्ड शेल में S प्रेजेंट रहता है, P प्रेजेंट रहता है, D प्रेजेंट रहता है। L अगर 0 होगा तो m की वैल्यू क्या होगी, 0। L अगर 1 होगा, m की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1, 0 प्लस 1। L अगर 2 होगा, m की वैल्यू -2, -1, 0, 1 एंड 2। समझते हो बात को। अगर L 0 है, m 0 है, मतलब L 0 मतलब क्या है, S, और इसको क्या बोला जा रहा है, 0। इसी ऑर्बिटल को उसने क्या बोला है, 0। अगर L 1 है तो m क्या क्या हो सकता है बेटा, -1, 0 प्लस 1। ये -1 है, ये 0 है, ये +1 है। और अगर L2 है तो m क्या क्या प्रेजेंट रहेगा हमारे पास, -2, -1, 0, 1, 2। अब समझ आता है। तुम्हें केवल दे रखा है n3 m0। थर्ड शेल में m जहाँ 0 है वो इलेक्ट्रॉन्स उठाओ और बताओ। m थर्ड शेल में spd प्रेजेंट होगा, s मतलब 0, 1 मतलब l मतलब p और a मतलब 2। ये बता रहा है 0, p बता रहा है 1, d बता रहा है 2। L0 दैट मीन्स m इज इक्वल टू 0, L1 -1, 0 प्लस 1 m की वैल्यू, L2 -2, -1, 0, 1, 2। अब तुम्हें सिंपल सा करना है बेटा, यहाँ से जहाँ जहाँ 0 आ रखा है वो इलेक्ट्रॉन्स उठाओ और बता दो। S के तो पूरे इलेक्ट्रॉन बताएंगे क्योंकि इस पूरे S को हम क्या बोल रहे हैं, 0 बोल रहे हैं, तो S में प्रेजेंट रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। P के कितने इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, P में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। P में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। बट हमने केवल कौन से लेने हैं, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 0। तो S से हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले, P से हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले एंड लास्ट D से भी कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6। n3 m0 आंसर कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझ लो इसको, देख लो एक बार, ध्यान से देख लो मैंने जो बोला है। n3 m0, n3 थर्ड शेल, m0 मतलब हमें पता होना चाहिए इसके एजिमुथल के बारे में, L के बारे में। तो L हमारे पास S, P एंड D, मतलब L0 है, L1 है एंड L2 है। L0 तो m0, L0 दैट मीन्स m0, और m0 की वैल्यू हमने क्या करा है, पूरे इलेक्ट्रॉन लेना है। यही क्वेश्चन में ये पूछा गया कि m0 के इलेक्ट्रॉन बताओ, तो यहाँ पे m0 है। P में कहाँ m0 है, बीच वाला m0 है। D में कहाँ m0 है, ये बीच वाला 0 है। तो S 2 इलेक्ट्रॉन देगा, P अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा, D 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। नोट डाउन करना है इसको। अगला क्वेश्चन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है n3 m0 s प्लस हाफ। सिंपल है, अभी तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए बेटा, लिखते लिखते सॉल्व हो जाना चाहिए। n3 मतलब एनर्जी लेवल थर्ड, वापस से m0 मतलब थर्ड शेल में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास, s, p एंड d। इसका मतलब क्या है, L0, L1 एंड L2, L0 m0, L1 m, -1 0 प्लस 1, -2 -1 0 1 2। इतनी बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। अगर L0 रहेगा, m0 रहेगा, L1 -1 0 प्लस 1। ठीक, पहले वाला क्वेश्चन वापस से है, सेम चीज़। L2 तो m -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो S को हम 0 बोल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे P में, P में 1 2 3 4 5 6। P के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6।
ऐसे डी में अगर देखेंगे, डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 10। तो इसको मैं पूरा हटा रहा हूँ बेटा, इस पोर्शन को, ठीक है, इस पोर्शन को पूरा हटा रहा हूँ। इसको फिर से लिखते हैं एक बार, यहाँ से देखना, हमारे पास है एस पी देन डी, मतलब एल हमारे पास 0 है, एल हमारे पास 1 है, एल हमारे पास 2 है। किस केस में, जब n 3 है। अगर n2 हमने यहाँ पे लिया होता तो n2 अगर लिया होता तो हमारे पास क्या क्या परसेंट रहते, s एंड p, 3 है इसलिए हम बोल रहे हैं s p एंड d, ठीक है। m0, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये जो s है इसको 0 बोल रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, 2। L1 m -1 0 +1, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 1 2, 1 2 3 4 5 10। अब देखो m0 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, -1 0 +1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, -2 -1 0 1 2 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है। अगर हमारे पास केवल n3 m0 रहता तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन ही मिलते, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। बट क्वेश्चंस को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है, s की वैल्यू दे दी +1/2, तो ये बोल रहा है कि m0 तो होना चाहिए, बट 0 के साथ कौन से इलेक्ट्रॉन्स, केवल जहाँ पे s +1/2 है। s +1/2 कौन सा है बेटा, इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन s +1/2 होगा, तो s हमें दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। p की अगर बात करेंगे, p में भी क्या है, आगे वाला +1/2 है, ओरिएंटेशन क्या है इसकी, py में कौन सा इलेक्ट्रॉन +1/2 है, फर्स्ट वाला, तो p में भी कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 1 मिला। सेम d में भी कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया बेटा, इसका आंसर 3। देख लो इसको, ये क्वांटम के क्वेश्चन है बेटा। ओके, नेक्स्ट वन है, if n is equal to 4 then find the maximum number of electron। केवल n की वैल्यू मेंशन है, केवल n मेंशन है यहाँ पे, और तुमसे पूछा गया है अगर n 4 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। n 4, एक तरीका तो ये है, फर्स्ट में s, देन s एंड p, s p d, देन s p d एंड f। s में इलेक्ट्रॉन्स 2, p में 6, d में 10, f में 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 32। एक तो ये तरीका है, बट इसका सिंपल सा तरीका क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर केवल n मेंशन होगा, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, अगर n केवल मेंशन होगा या गिवन केवल n है और पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2, तो कितना आ गया आंसर 32। अगर केवल n की वैल्यू, केवल n की वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो इसके लिए हम 2n स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आंसर आ गया 32। तो हमने पहला क्वेश्चन करा था बेटा, n l m s सभी वैल्यू थी, तो तुम्हें तरीका समझ आना चाहिए करना क्या है। अगर n दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n और l दिया रहेगा, इसका मतलब वो बोल रहा है कि सेकंड शेल में इस सब शेल के बारे में इलेक्ट्रॉन्स बताओ, और अगर सभी वैल्यूज़ तुम्हें गिवन होगी तो तुमने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी ये क्वेश्चंस के बारे में अगर हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू बेटा।